ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से तो आज मैं साईं मंदिर आई हूँ और यहाँ साईं भक्त बैठे हुए हैं बहुत सारे। तो इनसे हम बाबा की बातें करेंगे कि बाबा का लगन कब से लगी और बाबा का कोई एक्सपीरियंस है तो आप प्लीज़ साईं भक्तों को बताएं। मैं बाबा से तकरीबन 10 साल से जुड़ी हूँ और मुझे इसी मंदिर में आकर जो पॉजिटिविटी आती है और कहीं नहीं आती। चाहे मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं शिरडी भी गई हूँ, एक ही बार गई हूँ। मेरे हस्बैंड तो बहुत बार गए हैं, लेकिन मुझे इस मंदिर में एक अपना सा परिवार सा सुकून लगता है। और बाबा से तो मैं 10 साल से जुड़ी हूँ। जब से मेरी बेटी अमेरिका गई और मैं बहुत लोनली हो गई थी, तब से बाबा ने मेरे बहुत काम करे हैं और मेरी औकात से ज़्यादा उन्होंने मुझे दिए है। मेरे दोनों बच्चों का, मेरे बेटा जो बहुत एक एवरेज स्टूडेंट था, जिसके कभी 60% से ऊपर नंबर नहीं आए, उसके वीज़ा के लिए और उसके GRE के स्कोर के लिए मैंने बाबा से इतनी चीज़ें मांगी हैं कि मैं कई बार सोचती हूँ कि बाबा कहेंगे इसका काम ही हर समय मांगना है। अभी भी मैं अब मेरी बेटी की शादी हो गई, मैंने 2 बार अपने घर में साईं संध्या करी है। और जबकि मैंने उसके बहुत सारे फंक्शंस करे मेरी बेटी के, और मेरे समधियों ने बोला कि तुम साईं संध्या पे इतना खर्चा क्यों कर रही हो, एक छोटा सा मामूली सा कीर्तन कर लो घर में, मेहंदी है, सगन है, इतने लाखों रुपए। मैंने कहा क्यों, जिस बाबा ने मुझे इतना कुछ दिया, मैं उनका ही ना शुक्रिया अदा करूं। उनका तो मैं सबसे पहले फंक्शन करूंगी। और मैंने हमेशा उनके अच्छे बैंक्वेट में, एक बार मैंने उनको बुलाया था साबरी जी को, इमरत साबरी, और दूसरी बार मैंने संदीप सहगल जी को बुलाया था और बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे काम करे हैं। अब मैं अपने बेटे के लिए दुआ करती हूँ, मेरे बेटे की शादी के लिए मुझे कोई अच्छी लड़की मिले तो मैं फिर साईं संध्या कराऊंगी। चाहे आप इसमें मेरा लालच कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बाबा ने मेरे तो हर काम सारे। और यहाँ सबसे बड़ा आके मुझे एक परिवार मिला है जो हमारे राजेंद्र नगर के हमारे फ्रेंड्स हैं आसपास। ऐसे तो हम किसी को जानते ही नहीं थे। मैं पंजाबी बाग रहती हूँ, यहाँ फ्रेंड्स कोई पटेल नगर रहते हैं। हमारा एक इतना अच्छा साईं परिवार बन गया है। हम एवरी थर्सडे एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, मंदिर आने के लिए उत्सुक रहते हैं। और हम जैसे रंजीत राजा जी हैं, हम सबको फ़ोन करते रहते हैं कि आप कब संध्या करोगे। इस मंदिर में बहुत रौनक लगती थी, लेकिन कोरोना करके कुछ टाइम से अब नहीं हो रहा। और हमारी बाबा से यही गुजारिश है कि अब सब आस्ता आस्ता ठीक हो रहा है, तो आप सब भक्तों को इकट्ठा बुलाइए। निधि को भी बहुत बार आती थी यहाँ पर और बहुत अच्छा सा प्रोग्राम होता था। तो साईं भक्तों, आपने देखा इनका एक्सपीरियंस कि इनके साथ कितने बाबा से, क्योंकि बाबा से हम कुछ भी मांग सकते हैं, कभी भी कुछ भी मांग सकते हैं और बाबा देते भी हैं। तो बहुत सारे ऐसे साईं भक्त हैं दी कि बहुत सारी मुश्किलों में हैं, बहुत सारी। तो आप उनको कुछ बताएं कि बाबा पर भरोसा और विश्वास बनाएं। हाँ, बाबा पर भरोसा करें। अभी पीछे 3-4 साल पहले रात के टाइम मेरी तबीयत एकदम ख़राब हो गई, तो मेरे बच्चे मुझे अग्रसेन हॉस्पिटल ले गए। मेरे को थोड़ी घबराहट हो रही थी, तो उन्होंने मुझे हार्ट वाले पैनल में डाल दिया और सुबह उन्होंने कहा आपकी एंजियोग्राफी होगी। एंजियोग्राफी जैसे उन्होंने कहा मैं साईं राम कर रही, तो वो कहते हैं ये क्या कर रहे हो आप मैम, डॉक्टर बोले। मैंने कहा मुझे मेरे साईं पर भरोसा है और मुझे कुछ हो ही नहीं सकता ऐसे कि आप मेरे को कहीं स्टंट डाल दें या कुछ कर लें। और वही हुआ कि जब मेरा एंजियोग्राफी होगी, नहीं तो 90% को वो लोग स्टंट डाल देते हैं, 90% को। बट जब उन्होंने बोला कि मैम आपकी तो पूरी आर्टरीज बिल्कुल ठीक है, आपकी कहीं ब्लॉकेज नहीं है, तो इसलिए मुझे तो अपने साईं पर बहुत भरोसा है कि उन्होंने मेरे को हर मुश्किलों से बचाया है, हर समय मेरा साथ दिया है। और मैं सच बताऊं, मुझे कोई पूजा पाठ की इतनी आदत नहीं थी, क्योंकि मैं हर टाइम अपने बच्चों के पीछे, मैं स्कूल में वर्किंग थी। लेकिन अब मुझे 2-3 साल से बहुत लगन है। और आज थर्सडे भी मैं अपने बच्चों से भी बात कर रही थी, तो 11:30 बज गए। मैंने कहा कि बच्चों रखो, आज थर्सडे है तो मुझे जोत भी जलानी है। और मैंने हलवा गाजर का रात को बनाया, कुछ ना कुछ वेडनेसडे को बना लेती हूँ कि सुबह भोग लगाऊँ बाबा को। तो मैं इस टाइप की बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं थी, लेकिन अब मेरे को देख के ही सब लोग बोलते हैं कि यार तू कहाँ से इतनी हो गई है स्पिरिचुअल। बट मुझे बाबा के यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो साईं भक्तों, आपने सुना कि साईं बाबा के कैसे कैसे चमत्कार होते हैं, हर मन्नत पूरी करते हैं और हर तरह की आस, जैसे आपका जो भी मन में विश्वास है या आस है या जो भी आप बाबा से कहना चाहते हैं, तो आप सच्चे दिल से और सच्चे
मन से बाबा से अपनी बात कहिए। बाबा से आप सच्चे मन से लगन लगाएंगे तो बाबा आपकी हर मुराद पूरी करते जाएंगे, जैसे इनकी हर मुराद पूरी की बाबा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जैसे इन्होंने बाबा में आस्था और विश्वास बनाया है, वैसे ही साईं भक्तों आप भी बाबा में भरोसा और विश्वास बनाएं और घबराएं नहीं। बाबा श्रद्धा और सबूरी, बाबा ने बोला है श्रद्धा और सबूरी, सब्र रखो और विश्वास करो तो बाबा हर काम पूरा करते हैं। तो ओम साई राम, जय साई राम। जय साई राम, जय साई राम।